लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पुंछ के 2 रोजा दौरे पर पहुंचे। हॉकी एक्स्ट्रा टर्फ बॉक्सिंग रिंग का किया इफ्तिताह। स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि मुस्तकबिल में जिला पुंछ में मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों पर काम किया जाएगा। ये रहेगा एक गिफ्ट, एक सुनहरा उपहार पुंछवासियों के लिए यहाँ पे मिलता हुआ। वितरण रेखा से घिरा हुआ है और पर्वत श्रृंखला भी इसी के साथ साथ चलती है, जहां इनसे भी मैं अपेक्षा रखता हूं कि इस कार्यक्रम में जुट करके ये काम 6 महीने में हमें पूरा करना है। एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए भी नौजवानों को हर प्रकार की सहायता दी जाएगी। मिशन यूथ के मुमकिन कार्यक्रम के अंतर्गत 97 व्हीकल युवाओं में वितरित किए गए और तेजस्विनी योजना के अंतर्गत 300 बच्चियों को एंटरप्रेन्योर बनाने के ख्वाब को पूरा करने की दिशा में आज हम पुंछ में आगे बढ़ रहे हैं। युवाओं के लिए पुंछ में 1 करोड़ रुपए की लागत से लाइब्रेरी और काउंसलिंग सेंटर के प्रपोजल को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। मंडी के सदर बाजार की सड़क खस्ताहाली का शिकार, मुकामी लोगों ने इंतजामिया से किया बरहमी का इजहार, सड़क की मुरम्मती का किया मुतालबा। चंद महीने पहले यहाँ पर जियो कंपनी की तरफ से जो है एक केबल बिछाई गई थी और ये यकीनदानी दी गई थी कि इस केबल को बिछाने के बाद हम इस रोड को जो है ब्लैक टॉपिंग करके इसके ऊपर लुक डालकर जो है इस आवाम को, तहसील मंडी की आवाम को जो है वो देंगे। लेकिन इनके वो दावे जो है वो खोखले निकले हैं। इतनी बुरी कंडीशन है हमारी दुकानों के अंदर, जाके देखो कितनी धूल मिट्टी पानी। खाली एक नाली बनने से थोड़ी ना काम होगा हमारे इस मार्केट का। मार्केट की कंडीशन देखो, दिन में हम 4 बार सब्जी लगाते हैं, 6 बार फ्रेश करते हैं उनको, माल फिर भी कोई उठाने को तैयार ही नहीं। रोड की इतनी खस्ता हाली है हमारी। गुजारिश करूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि डीसी साहब को चाहिए कि वो जितना जल्दी हो सके बराए मेहरबानी करके हमारे जो बाज़ार की हालत इस कुछ खस्ता हो गई है, रोड की जो परेशानी आ रही है, चाहे वो ट्रैफिक के हवाले से हो, चाहे गांधी शांति यात्रा कलाई पुल पर पहुंची और वहां से मुकामी स्कूलों के बच्चों और असातिज़ा ने भी रैली में शामिल होकर रैली को सुरनकोट पहुंचाया। वहां से रैली बफलियाज के लिए रवाना की गई। गांधी जी के जन्मदिन पर जो 7 सितंबर को टीचर गवर्नमेंट जम्मू से गांधी शांति यात्रा जो है वो शुरू हुई थी, जो रजौरी से होते हुए मेंढर से होते हुए पुंछ और पुंछ से वाया नंगाली, और आज हमारे जो जोन सुरनकोट है उन्होंने कलाई ब्रिज से जो है गांधी शांति यात्रा जो है वो, जिसकी सरबराही जोनल एजुकेशन ऑफिसर प्लानिंग सुरनकोट और ZICC अपने तमाम पूरी टीम के हमरा जो है वो कर रहे थे। GMS मदाना से यहाँ पहुँचे हम हायर सेकेंडरी स्कूल लसाना, जहाँ पे प्रिंसिपल अजीज़ साहब और वाइस प्रिंसिपल जो हैं शाह साहब मौजूद हैं, और ये जो शांति का पैगाम हमें गांधी जी ने दिया है, इस पैगाम को हम आगे पहुंचाते हुए इसी तरीके से सनई और सनई से गर्ल्स हायर सेकेंडरी सुरनकोट और गर्ल्स हायर सेकेंडरी से कॉलेज और कॉलेज से हम जो है बफलियाज पहुंचाएंगे। जम्मू में शहरियों का एहतजाज, कहा अरसा दराज से सड़कों की मुरम्मत न हुई है, जिसकी वजह से हो रहे हैं सड़क हादसे और सरकार गरीब ड्राइवरों को कर रही है हरासा। नाला बेकार चल रहा है, नाला को काम नहीं, चार लेबर है इनके पास, जब लेबर भी नहीं है इनके पास, ये नाला बेकार चल रहा है। स्मार्ट सिटी बनाओ, हम स्मार्ट सिटी के खिलाफ नहीं है, लेकिन स्मार्ट सिटी के लिए आपको लेबर चाहिए, आपको पूरा सिस्टम चाहिए। हाँ, जाने जाने के 100 मीटर बना लो, फिर जाने के 50 मीटर बनाओ। फिर अगर ये पढ़े लिखे अफसर हैं, इंजीनियर बने हुए हैं, इनको पार्ट बाई पार्ट बनाना चाहिए। अगर जितना पार्ट तोड़े उतना बनाना चाहिए। ये तोड़ने में तो बड़ी जल्दी कर देते हैं और बनाने में बड़ी देर लगाते हैं। मैं आपके माध्यम से इनके आगे ये अपील करना चाहूँगा कि जितना एरिया आप तोड़ते हैं
पहले उसको कंप्लीट करें, उसके बाद दूसरा बनाए। और दुकानें, सभी दुकानदार इतने परेशान हैं कि क्योंकि उनकी दुकानों के ऊपर ग्राहक नहीं चढ़ पा रहा है। और जो ग्राहक या टूरिस्ट आ भी रहा है बच्चों को लेकर, वो जो छोटी छोटी पुलियां उन्होंने बनाई हुई है उसके ऊपर से वो नहीं चढ़ पा रहे हैं। एक तरफ मेयर साहब ये कहते हैं कि जम्मू को हम जो वो जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने बनाया भारतीय जनता पार्टी को तनकीद का निशाना। कहा बीजेपी लोगों को मंदिर और मस्जिद में उलझा कर असल मामलात से तवज्जो हटाना चाहती है। कहा अदालत का फैसला भी बीजेपी के बयान की तायीद करता है। और बीजेपी के नैरेटिव को आगे चलाएं कि बीजेपी बेरोजगारी दूर करने में, गरीबी दूर करने में, महंगाई दूर करने में असफल हो गई है। तो बीजेपी की कोशिश है कि लोगों का ध्यान हटाने के लिए मस्जिद मंदिर को मुद्दा बनाया जाए और लोगों को इसी में उलझा के रखा करे। और बदकिस्मती से जो कोर्ट का फैसला आया है वो अपने ही रूलिंग को नकारते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के नैरेटिव को सपोर्ट होता है। आंगनबाड़ी मुलाजमीन ने नशा मुक्त भारत के तहत साजगारी पूरा ईदगाह में रैली निकाली। लोगों को नशे से दूर रहने की गई अपील। तो ईदगाह हूँ, पोषण ईदगाह में। तो आज हम ये रैली जो निकाल रहे हैं यहाँ पे, जो मेरे सुपरवाइजर्स हैं या मेरे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, ये इसलिए निकाल रहे हैं सो दैट आवर सोसाइटी बिकम्स ड्रग फ्री। ड्रग्स पे जो यहाँ पे जो नशा मुक्त भारत जो कैंपेन चल रहा है इस वक्त ऑल इंडिया लेवल पे, उसके लिए हम चाह रहे हैं कि जो सोसाइटी में हमारे यूथ जो ड्रग्स की तरफ जा रहा है उससे वो फ्री करने के लिए हम मुझे एक ये रोल निभाना है कि अगर मेरा बच्चा कॉलेज जाता है, कॉलेज से वापस आता है, वो मेरे बच्चे से जो वाबस्ता बाकी लड़के होते हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबके बच्चे होते हैं, मुझे ये ख्याल रखना है मेरा बच्चा अगर निकलता है होश हवास में अच्छा है, बर्ताव में अच्छा है, काम काज में अच्छा है, किस तरीके से किस उठना बैठना है बच्चे का, उसके दोस्त क्या करते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ से जाते हैं। सबसे पहले माँ का रोल, फिर एक बहन का रोल, मुझे देखना है कि मेरा भाई है किस तरह से आता है, किस तरह से बैठता है, उठता है। देखिए जो सुना है अल्लाह बचाए, नशे का जो एक अलग ही एक तरीका होता है, इसमें ना दिखाई देता है माँ क्या है, बहन क्या है, बुजुर्ग क्या है, बड़ा है। इवन हमारे साहब थे यहाँ पे, हमारे जो ऑफिसर है, इन्होंने बताया कि अक्सर नशे के लिए लड़के गाड़ियों में चोरियां करते हैं, स्पीकर निकालते हैं। जॉइंट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का फ्रूट मंडी सुपोर में एहतजाज। कहा दूसरी गाड़ियों को 24 घंटे चलने की इजाजत है लेकिन ट्रकों को सिर्फ 2 घंटे मिलते। रात में फलों के गाड़ियों को चलने की इजाजत देने का क्या मुतालबा। शाम के 7 बजे से लेके सवेरे 7 बजे तक, लेकिन जब हमारी गाड़ियां यहाँ से छोड़ी जाती है वो दिन में हमारी गाड़ियों को सिर्फ 2 घंटों के लिए छोड़ा जाता है। 2 घंटों में कितनी गाड़ियां पार हो रही हैं। हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हमारी गाड़ियां शाम के 7 बजे से लेके सवेरे 7 बजे तक छोड़ा है। कैसे काम चलेगा, गाड़ी कैसे जाएंगी? नहीं सर, जब हमारे आपसे यही इल्तिजा है 6 घंटे तो गाड़ी छोड़ो। जम्मू से कार्रवाई आती है, जम्मू में 4-5 नाके होते हैं, सरमुले नाका, ये स्नेक मोड होता है, मोदी ग्राउंड होता है, टिकरी नाका होता है, उधर जब वो सारे क्लियर होते हैं, यहाँ से क्लियर क्यों नहीं होते हैं? जम्मू से 2 बजे चलते 11 बजे यहाँ तो यही मसला है ना, बल्कि इसको जोड़ने की जरूरत है। ये रोड क्लियर किया जाए ताकि हमारा ये नुकसान जो है हम नुकसान से बच जाए। मसला ये है कि कानूनी का मसला ये, पैसे लेके गाड़ियाँ वो छोड़ रहे हैं, बाकी वो लेन में लगा देते हैं। जिसके पास पैसे है वो निकलो, पैसे नहीं है वो पीछे चले जाओ। क्या अपील रहेगी आपकी मौजूदा हुकूमत? यही रहेगी कि भाई TCB स्कूल लद्दाख ने 47वां यौम तासीस मनाया। CEC ने की मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत। बच्चों की तरफ से तमदनी प्रोग्राम किए गए पेश। This morning, very soon we saw two just past again.
right in front of you. This train clearly declares the we believe in excellence. We believe in excellence. We believe in organizing the team too, but it is difficult to inspire, give life opportunity, and hence. L'option est proposée. जम्मू कश्मीर डोगरा लोक कल्याण फोरम ने सुंदरबनी में इजलास मुनक्कद किया। डोगरों को बुनियादी सहूलियात न देने का लगाया इल्जाम, कहा उनकी जमीनों का इंदराज उनके नाम पर किया जाना चाहिए। कश्मीर डोगरा लोक कल्याण फोरम एक ऐसा फोरम बनाया गया जो कि नॉन पॉलिटिकल फोरम, जहां किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, समस्त डोगरा समाज, चाहे वो हमारे बार एसोसिएशन के मेंबर हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, धार्मिक संगठन हो, सब लोग यहाँ आ सकते हैं। इस जम्मू कश्मीर का डोगरा एक साइड तो सरकार कहती है कि जो 15 साल से यहाँ रह रहा है उसको यहाँ का डोमिसाइल दिया जाएगा, उसको पूरे राइट यहाँ दिए जाएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर का डोगरा जो 1947 से यहाँ बैठा हुआ, पिछले 75 सालों से यहाँ बैठा हुआ है, उसको मालिकाना हक क्यों नहीं दिए गए? पीएचई के आर्जी मुलाजमीन का एहतजाज, अपने मुतालबात रखे सरकार के सामने। एक मुलाजिम की मौत पर किया इजहार अफसोस, कहा मुलाजिम की मौत की जिम्मेदार इंतजामिया है। ने वो भी बेजी रोकी ते अस लोग मजबूर थे, गरीब लोग जिहड़ा इलाज कराने को पहले के असमर्थ है, तो बड़ी एक उम्मीद बनती है कि जिन्हें कोई 9000 पैसा डालता है तो उस 9000 रुपये कन्नै कोई थोड़ी मती दवा दारू की जा सकती है, मगर जो ये अफसरशाही ने वो भी बेजी रोकी थी। तो हमारा साथी रिटायर होकर चला गया, चाहे वो साथी दुनिया छोड़ के चला गया, ये जब भी बेनिफिट हम सबको होगा, हम ये बराबर उन तक बांटेंगे, उन तक भी पहुँचाएं जहाँ भी टेबल टॉक होगी। लेकिन अफसोस की बात यह आती है, एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी आदमी, उसके बच्चों को रोटी कौन देगा, उसका पालन पोषण कौन करेगा? बस राजनीति पे नीति, राजनीति पे नीति, कब तक चलता रहेगा ये? जो